आजकल इन्फ्लुएंसर बने फिरते हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? भाई आज तो आपका बच्चा छोटा है, फिर भी 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए स्कूल की फीस हो चुकी है। सोचो कल को वो बड़ा हो जाएगा, कॉलेज जाएगा, ज्यादा इंटेलिजेंट बना दिया आपने तो वो हार्वर्ड जाएगा। आज ही 2-3 करोड़ रुपए की फीस है, जब आपका बच्चा जाएगा तब 10-15 करोड़ की फीस हो जाएगी। कहाँ से लाओगे ये धनराशि? इसीलिए बच्चे की पढ़ाई के लिए बेस्ट प्लान होता है चाइल्ड एजुकेशन प्लान। इसमें क्या होता है ना, जब बच्चा 18 की एज का हो जाता है तो उसको अगले 3 साल तक पैसा मिलता है रेगुलरली, ताकि वो अपने कॉलेज की या पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस दे सके। अगर बच्चे के पेरेंट की डेथ हो जाए तो बीच में ही प्रीमियम वेव हो जाता है, यानी अब पेरेंट्स को या बच्चे को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है, बट प्लान के सारे बेनिफिट्स उसको गिवन टाइम पे मिलते रहेंगे। इनफैक्ट पेरेंट की डेथ होने के बाद से ही बच्चे को रेगुलर इनकम मिलनी भी स्टार्ट हो जाती है और एक अल्टीमेट डेथ बेनिफिट भी मिलता है, एक मुश्त राशि, जिससे कि परिवार के बहुत सारे खर्चे किए जा सकते हैं। और अगर आप अब तक मेरे साथ हो और जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो इस प्लान में, मतलब आप अपने बच्चे की परवाह तो करते हो बट आप सैडली बेवकूफ बन चुके हो। अगर अपने बच्चे के लिए फ्यूचर में सही में करोड़ों रुपए की वेल्थ जनरेट करनी है और परिवार का भी फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना है तो ये वीडियो देख लेना, वरना कोई बात नहीं। माय नेम इज मनी माइंडेड मनदीप एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ घटिया लोग आपको ऐसा प्लान बेचते हैं। तो आपके सामने मैंने बहुत ही एक फेमस कंपनी का चाइल्ड प्लान निकाल लिया है, इसे एनालाइज करेंगे। आप कोई सी भी कंपनी का चाइल्ड प्लान सिमिलर तरीके से एनालाइज कर सकते हो। मैं आपको इस काबिल बना दूंगा और एक एक्सेल शीट भी दे दूंगा जिसमें आप ये नंबर्स खेल खेल कर चेक कर सकते हो। ये कंपनी कहती है कि आप हमें अगर हर मंथ 20,000 रुपए का प्रीमियम दोगे तो सिर्फ 5 सालों तक ही आपको ये प्रीमियम देना है, उसके बाद आपको कोई प्रीमियम नहीं देना है। और पॉलिसी की शुरुआत से जब 12 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब हम आपको एक मुश्त 18,88,633 रुपीज दे देंगे और उस पैसों से आप अपने बच्चे को एक वर्ल्ड क्लास गली के कोने वाले 3rd क्लास कॉलेज भेज सकते हो। चलो ठीक है, आप कहोगे मात्र 20,000 रुपए का ही तो इन्वेस्टमेंट था, तो इतने में तो इतना ही बनेगा, तो क्यों ना आप हर महीने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने लग जाओ, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट कुछ 95 लाख रुपीज हो जाएगा। अब आपका दिमाग जरूर चलना चाहिए कि 1-1 लाख रुपए पर महीना, साल का 12 लाख इन्वेस्ट करके भी मैं 1 करोड़ रुपए टच नहीं कर पाया। देखो होता क्या है, ऐसी स्कीम्स को बोलते हैं डिसेप्टिव स्कीम्स, जहां आपको बैंक सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट हमेशा पता होता है, करेंटली 2.2%, 3% चल रहा है, जहां आपको एफडी के रेट्स पता होते हैं कि वैसे तो 5-6% चलते हैं बट आजकल 8.5%, 9% पे भी एफडीज मिलती हैं। फिर आपको बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, इन सब के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बैक ऑफ योर माइंड पता होते हैं। इनफैक्ट ये रेट ऑफ रिटर्न का अंदाजा लगाए बिना मैं अपना एक भी रुपया किसी को भी क्यों दूं इन्वेस्ट करने को। बस जहां बात आती है ऐसी स्कीम्स की जहां पे आपको आपके बच्चे से बड़ा प्यार होता है, आपको इमोशनली थोड़ा ब्लैकमेल कर दिया जाता है, फिर डरा दिया जाता है कि आप मर गए तो इस तरीके से आपको एक गारंटीड इनकम प्लान बेचा जाता है। ये डिसेप्टिव इसलिए है क्योंकि ये लोग बताते हैं कि आपको कितना कितना प्रीमियम कब कब देना है और लास्ट में कंपनी आपको कितना अमाउंट देगी। ये अमाउंट एक साथ दे सकती है एट मैच्योरिटी, या फिर ये अमाउंट को ब्रेकअप करके रेगुलर इनकम की तरह दे सकती है। कहीं पर भी ये नहीं बता देते कि इसमें आपको एक्चुअल एनुअल रिटर्न कितना मिल रहा है, क्योंकि अगर बता देंगे तो इनका प्लान नहीं बिकेगा। और भले ही ये लोग ना बताएं बट ये रिटर्न निकालना बहुत आसान होता है। जस्ट फायर अप योर एक्सेल। फर्स्ट कॉलम में मैंने सारी डेट्स लिख दी, क्योंकि ये मंथली प्रीमियम है तो मैंने स्टार्ट किया एग्जाम्पल 2021 1 जनवरी से। अगले सेल में है 1 फरवरी 2021, फिर 1 मार्च 2021। ऐसे करते करते मैंने 12 सालों की डेट पॉपुलेट कर दी। अब हर महीने मैं 20,000 रुपए का प्रीमियम भर रहा हूँ, मेरी जेब से पैसा जा रहा है, यानी मैं प्रीमियम भर रहा हूँ, तो उस अमाउंट को मैं नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा। 5 सालों तक का ये 20,000 रुपए का मैंने अमाउंट फिल कर दिया है विद अ नेगेटिव साइन, और उसके बाद कई सालों तक मुझे कुछ पे नहीं करना है। 12 साल एंड होने के बाद मुझे मिलेगा 18,88,633 रुपीज। यहाँ पर आकर आपको लास्ट में फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू XIRR, सेलेक्ट ऑल द अमाउंट्स, कॉमा डाल के सेलेक्ट ऑल द डेट्स, हिट एंटर, फॉर्मेट एज परसेंटेज। आपको पता चलेगा कि ये 4.4% का रिटर्न है। आई नो आप भी अब शायद यही सोच रहे हो कि शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जो ये सब प्लान बेचते हैं। पहले ऑफलाइन भी बेचते थे, आजकल इन्फ्लुएंसर बने फिरते हैं। पहले एजेंट्स ऐसे प्लान्स ऑफलाइन बेचते थे, घर घर जाके, आपकी दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स निकलते हैं और कई बार उनको खुद भी नहीं पता होता है कि ये प्लान कितने बेवकूफ हैं। दूसरों को तो बेचते ही हैं, अपने परिवार में भी 1-2 लोगों को दिलवा के रखते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं दिख रहा कि लॉन्ग टर्म वो कितना पैसा खो रहे हैं। उनको ये दिख रहा है कि हर एक प्लान बेचकर हर एक प्रीमियम का 25 से 30% कमीशन मैं आज कैसे कमा लूं। 4.5% का रिटर्न 12 साल के लिए इज नॉट जस्ट अ लो रिटर्न बट ऑल्सो अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही पैसा अगर आपने SIP किया होता किसी सेफ म्यूचुअल फंड में, लेट्स से इंडेक्स निफ्टी 50 फंड में, हम मान के चलते हैं कि 12% रिटर्न बनते हैं और पीरियड भी अच्छा खासा है 12 साल, बट वेट हमने तो 5 साल ही इन्वेस्टमेंट किया था,
तो पहले 5 साल का निकाल लेते हैं। 5 साल एंड होने पर आपके पास होंगे 16,20,000 रुपए। होल्ड दैट थॉट। अब हम लमसम कैलकुलेटर सर्च करेंगे। 16,20,000 रुपए को 12% के रेट ऑफ रिटर्न से 7 साल और चलाएंगे तो आपके पास 12 साल के एंड में टोटल पैसा होगा 35,81,000 रुपीज। वेयर एज अगर आपने यही हरकत ये सो कॉल्ड चाइल्ड प्लान में करी होती तो आपके पास 18.5 लाख रुपए होते। ओ, पर ये तो गारंटीड रिटर्न है। कौन सा निफ्टी में गारंटीड रिटर्न मिलते हैं? तो गारंटी का मतलब समझते हैं पहले। कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको एक प्लान बेचती है, वो प्लान में बोलते हैं कि आप प्रीमियम दो, हम आपको मैच्योरिटी पे एक फिक्स सम दे देंगे और वो एक गारंटीड सम है। हाउ इज द इंश्योरेंस कंपनी सो कॉन्फिडेंट कि कुछ भी हो जाए हम आपको ये गारंटीड सम तो दे ही देंगे? ऐसा क्या कर रहे हैं वो ऐसा कुछ अनोखा नहीं कर रहे हैं। वो आपका पैसा फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट इन रिस्कियर एसेट्स लाइक स्टॉक मार्केट बट इन सेफर एसेट्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो वो उन सेफर एसेट से 8-10% कमा भी लेंगे तो उसमें से आपको बस 4.5% के रिटर्न ही तो गारंटी कर रहे हैं। तो आप यही काम खुद करके 8-10% क्यों नहीं कमा सकते? और आप भी अगर ऐसे इन्वेस्टर हो जिसको गारंटी बड़ी पसंद है तो आपको एफडी क्यों बुरी लगती है, स्पेशली आज जब एफडी पे 7, 8, 8.5 कुछ एफडीज पे 9% का रिटर्न भी है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसको एफडी से भी ज्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि अगर बैंक बर्बाद हो गया तो 5 लाख तक की एफडी इंश्योर्ड होती है। ये हमने कई बार चिल्ला के बता रखा है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने 2 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रखे हैं तो गवर्नमेंट को वो पूरा पैसा आपको कभी ना कभी मैच्योरिटी पर लौटाना पड़ेगा और ऐसे बॉन्ड्स भी आपको 4.5% से तो ज्यादा ही दे देंगे। उसके बाद अपन धीरे धीरे रिस्क बढ़ाते हैं। एक होता है लिक्विड म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड्स ना टी बिल्स यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। टी बिल्स मतलब ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो 180 डेज से कम की मैच्योरिटी के होते हैं। तो ये एक डेट म्यूचुअल फंड है जिसमें ना के बराबर रिस्क है और इसका रिटर्न का लाइन सीधा चलता है। 6 to 7% का ये एनुअलाइज रिटर्न लाके दे देता है। ऑफ कोर्स दिस इज टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स। तो किसी फैमिली मेंबर के नाम पे कर लो यार जिसकी 12 लाख तक की इनकम नहीं रीच हुई है, वहां तक तो आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स एंजॉय करने का मौका मिलता ही है। फिर थोड़ा टैक्स एफिशिएंट करना है तो एक होता है आर्बिट्राज फंड। ये इक्विटी फंड होता है। इस पे इक्विटी के रूल्स के हिसाब से टैक्स लगता है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पहले 1.25 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगता, बाद वाले पैसे पर आपको 12.5% का टैक्स लगता है। और लॉन्ग टर्म का मतलब 12 महीने तक होल्ड करना, उसके बाद आप बेच सकते हो। आर्बिट्राज फंड क्या होता है? बेसिकली कोई सिक्योरिटी एनएसई पर हो सकता है 100 रुपए 0.2 पर बिक रही है और बीएसई पर 100 रुपए पर बिक रही है। तो ये फंड मैनेजर बीएसई पे ये 100 रुपए का माल खरीद कर एनएसई पे जाएगा, तुरंत 100 रुपए 0.2 में बेच देगा और बीच में 0.2 रुपीज का प्रॉफिट कमा लेगा। दिस इज बेसिकली आर्बिट्राज। इसमें भी काफी लो रिस्क होता है कंसिडरिंग कि फंड मैनेजर्स ये वाला काम हाईली लिक्विड एसेट्स में करते हैं जिनकी ट्रेडिंग एनएसई बीएसई पे बहुत धड़ल्ले से होती है और इसको खरीद कर तुरंत बेचना आसान होता है। तो इसमें भी लो रिस्क होता है। रिटर्न्स की लाइन अगेन सीधी जाती है। पर यहाँ तो टैक्स फ्री रिटर्न्स भी तो मिलते हैं। कोई सा भी एसेट उठा के कंपेयर कर लो, सेफर एसेट्स जैसे एफडीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन सब में भी आपको इन प्लान से तो बेटर रिटर्न्स ही मिल रहे हैं आज की डेट में। एंड इन मोस्ट केसेस उन रिटर्न्स पर टैक्स देने के बाद जो पोस्ट टैक्स रिटर्न बनेगा ना, वो भी आपका ज्यादा ही होगा ऐसे प्लान से। दूसरी बात, मान लो किसी सिनेरियो में पोस्ट टैक्स रिटर्न किसी इन्वेस्टमेंट का इस सो कॉल्ड चाइल्ड प्लान या मनी बैक गारंटेड इनकम प्लान्स के बराबर आ जाता है, तो भी आप इसे जस्टिफिकेशन यूज करके ऐसे चाइल्ड प्लान्स या एंडोमेंट प्लान्स में पैसा नहीं डाल सकते, क्योंकि ऐसा करके आप लिक्विडिटी को सैक्रिफाइस कर रहे हो। हम एफडीज, लिक्विड फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इसलिए नहीं डालते क्योंकि इनमें बहुत ही सुपीरियर रिटर्न्स मिल रहे हैं, 6 से 7% ही रिटर्न्स मिल रहे हैं। बट हम इसलिए पैसा डाल के रखते हैं क्योंकि इनमें से निकलना आसान होता है। मैं एक बटन दबाऊंगा, 2 से 3 दिन में पैसा मेरे पास आ जाएगा और वो पैसा मैं कहीं और हाई रिटर्न एसेट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट आपने अगर इन सो कॉल्ड चाइल्ड प्लान्स या एंडोमेंट मनी बैक गारंटीड इनकम वाले प्लान्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया है, भले ही टैक्स फ्री रिटर्न्स मिल रहे हैं, बट फिर आपको ना चाहते हुए भी 4.5, 5 या मे बी 6% के टैक्स फ्री रिटर्न्स मैच्योरिटी तक एंजॉय करने पड़ेंगे फोर्सिबली, क्योंकि बीच में नहीं निकल सकते आप। ये तो 12 साल का प्लान है, कई प्लान्स आपको 20 साल या 25 साल के भी बेच दिए जाते हैं और फिर बिना अपना नुकसान किए आप उस प्लान में से बाहर नहीं निकल सकते। ये नुकसान की बात मैंने वीडियो के आगे वाले पार्ट में भी बताई है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन पागल लोग हैं जो रिस्क उठाने के लिए उतावले हो रहे हैं, आर्बिट्राज फंड में पैसा रख के वेट कर रहे हैं कि निफ्टी 50 में एंटर करने का सही टाइम कब आएगा। एक्चुअली वो लोग पागल नहीं है, वो समझदार लोग हैं। उनको ये पता है कि अगर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं उठाया ना तो फ्यूचर में वेल्दी नहीं बन सकते। चाहे आप इक्विटी इन्वेस्टिंग ले लो, चाहे खुद का बिजनेस ले लो। देखो इक्विटी रिस्की है, चाहे इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टिंग हो, चाहे म्यूचुअल फंड। बट अगर लास्ट 40-50 साल का डेटा हमें कुछ बताता है तो वो ये कि ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता है, आपको उसमें रुकना नहीं आता। और कोई बात नहीं अगर नहीं आता है तो, बट आपकी ड्यूटी बनती है ये सब सीख कर अपने पैसे को अच्छे रेट पर ग्रो करना। आपको 12% मिलना चाहिए, 4.5% नहीं। काफी लोगों को ऑलरेडी पता है, चैनल पर हमने मिनट्स
ऑफ म्यूचुअल फंड्स यानी एक नया सीरीज स्टार्ट किया है फॉर बिगिनर्स, फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी इन्वेस्टिंग वर्क्स, ताकि आपका इन्वेस्टिंग का डर फाइनली निकले, कॉमन सेंस आए और आप अपने पैसे पर बेटर एक्शन ले पाओ। वो सीरीज का लिंक भी आपको नीचे मिलेगा। फिर भी हो सकता है ये सब समझने के बाद आप बोलो कि नहीं यार, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटीज, हो सकता है कि मैं अपने ही हाथों से अपने परिवार का फ्यूचर खराब कर दूं, तो प्लीज हायर अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर जो एक फिक्स्ड फी के बदले आपका पोर्टफोलियो बनाकर देगा और हर साल आपके साथ बैठकर रिव्यू करेगा। आप उसका गला पकड़ सकते हो कि मेरे रिटर्न्स कम क्यों आ रहे हैं, मुझे एटलीस्ट 12% रिटर्न्स चाहिए। एंड पेइंग फॉर एडवाइस इज ऑलवेज बेटर। पता नहीं इंडिया में क्या दिक्कत है लोगों को कि कोई अगर आके बोल दे मुझे 5,000 रुपए दो और मैं आपका पोर्टफोलियो बनाता हूं, तो सडनली लोगों को लगता है ये 5,000 रुपए तो बहुत बड़ी चीटिंग हो गई हमारे साथ, ऐसा कैसे मांग सकता है। एट द सेम टाइम वी आर वेरी हैप्पी पेइंग 20,000 रुपए पर मंथ यानी 2,40,000 रुपए का प्रीमियम, ये चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स में। आपको पता भी है इसमें से कितना परसेंट एजेंट का कमीशन होता है? पहले प्रीमियम का 25-30%, मतलब आराम से 60,000 रुपए का कमीशन आपका एजेंट ले जाएगा। बट आप वो 5,000 बचाने में लगे हुए हो जो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को देना नहीं चाहते, जो आपका 12% रिटर्न्स वाला पोर्टफोलियो बनाकर दे सकता है। मेरी म्यूचुअल फंड सीरीज का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि आप इतने काबिल बनो कि आप अपना पोर्टफोलियो खुद बना सकते हो, म्यूचुअल फंड्स को स्टडी कर सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। बट पैसा जब एक सर्टेन लेवल के ऊपर चला जाता है एंड व्हेन यू डोंट वांट टू टेक एनी मोर रिस्क विद योर पोर्टफोलियो, क्योंकि अब बात बड़ी हो चुकी है, तो वो 50 लाख 1 करोड़ रुपए किसी प्रोफेशनल के हाथों सौंपो, भले ही वो 20,000 रुपए पर ईयर चार्ज करे आपसे, बट 50 लाख रुपए भी तो है ना मैनेज करने को। और हाँ, आप ठीक ही सोच रहे हो कि यार कितना भी हम स्टडी कर लें, सब कुछ कर लें, बट इक्विटी में रिस्क तो रहता ही है। अब जैसे मान लो 2020 की फरवरी में अगर किसी को रिटायर होना था और उसका कॉर्पस 1 करोड़ का था, 1 महीने बाद वो चेक करता है अपना पोर्टफोलियो, तो 1 करोड़ का कॉर्पस अब 60 लाख ही रह चुका है, क्योंकि कोविड का क्रैश आ चुका है 40% का। इसीलिए सर और मैडम, यू नीड अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर या प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। देयर इज एन अप्रोच टू इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट करके हम भूल जाते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और लाइफ में डिपेंडेंट्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका एक्सपोजर इक्विटी से कम करके थोड़ा थोड़ा फिक्स्ड इनकम की तरफ लाते हैं, ताकि आपको ऐसे पूरे पोर्टफोलियो पे 40-40% का क्रैश ना देखना पड़े। इसी को कहते हैं सीख कर आगे बढ़ना। सिर्फ ऐसे बोल देना कि हाँ रिस्क है तो हम ट्राई भी नहीं करने वाले, दैट इज वेरी स्टूपिड। और फिर इसीलिए आप लोग गारंटीज को ढूंढोगे और ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ोगे जो आपको 4.5% के प्लान बेचकर निकल लेंगे। ओह, पर ये चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स में तो एडिशनल बोनस भी मिलते हैं, वो तो आपने गिने ही नहीं। एक्चुअली मैंने गिन लिए। ये जो 4.5% का मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाया था जिसमें मेच्योरिटी अमाउंट 18.5 लाख रुपए आ रहा था, इसमें बोनस इंक्लूडेड है। इनफैक्ट बोनस की एक खास और घटिया बात बताता हूँ आपको। 12वें साल में आपको सारा पैसा मिलने वाला था, बट 9वें साल में ही आपका पहला बोनस बन गया। तो आप एज अ पॉलिसी होल्डर कंपनी के पास जाके अपना बोनस नहीं मांग सकते कि यार ये बोनस बन चुका है तो दे भी दो। वो बोलेंगे नहीं, ये मिलेगा आपको सारा मैच्योरिटी पर। तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, पर ये 1 लाख का बोनस है, इसको संभाल के कहीं इन्वेस्ट कर देना यार एफडी वगैरह में, ताकि मेरे को रिटर्न्स भी मिल जाए उस बोनस पे। कंपनी बोलेगी हाँ हम इन्वेस्ट तो करेंगे, बट रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ बोनस मिलेगा। तो बेसिकली अगर बोनस 9वें साल में बन जाता है, 12वें साल में मिलता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा रिटर्न्स, दैट मीन्स आपका पैसा अलमारी में पड़ा था, बस आप वो टच नहीं कर सकते। नहीं, बट व्हाट अबाउट डेथ बेनिफिट, मतलब डेथ पर एक मुश्त 20-25-30 लाख रुपए की राशि मिलती है, उसका क्या होगा? उसको ना आम भाषा में लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, और इस प्लान में भी उसको लाइफ इंश्योरेंस ही बोला गया है। और लाइफ इंश्योरेंस को जब कंसिडर करते हैं तो पहले आप यानी एज अ पेरेंट या फिर घर चलाने वाला इंसान अपनी एनुअल इनकम देखता है। लेट्स से आप 10 लाख रुपए कमाते हो, तो उसका 15 से 20 गुना लाइफ इंश्योरेंस कवर आपके पास होना चाहिए। कितना होता है? 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए। आपको इन प्लान्स में कितना मिल रहा है? 20 लाख रुपए। तो ये डेथ बेनिफिट नहीं है, ये डेथ के नाम पर स्कैम है। आपका बच्चा, स्पाउस, बूढ़े माँ बाप ये 20 लाख का कुछ नहीं कर पाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। उनको चाहिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर। अगर आपकी लाइबिलिटीज नहीं है, आप डेट फ्री हो, कोई होम लोन नहीं चल रहा है, तो मे भी आप अपने एनुअल इनकम का 10 से 15 गुना कवर से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आपके पास कोई होम लोन वगैरह है तो 15 से 20 गुना का कवर आपके पास होना ही चाहिए। और जब आप ऐसा कवर ढूंढने जाओगे ऐसे घटिया चाइल्ड प्लान्स में या कोई एंडाउमेंट या ट्रेडिशनल मनी बैक गारंटीड इनकम वाले प्लान्स में, तो आपको मिलेगा मोर ऑफन देन नॉट प्रीमियम का 10 गुना कवर। मतलब आप साल में अगर 12 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहे हो तो आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कवर मिल जाएगा। वही सेम 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कवर आप अगर टर्म इंश्योरेंस में जाके लोगे तो 12 लाख नहीं 12,000 रुपए में मिल जाएगा। अब टर्म इंश्योरेंस लेना भी कोई आसान काम नहीं है, उसमें भी बहुत सारे राइडर्स और ऐसे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आपको जबरदस्ती बेचे जाते हैं,
जहाँ 1,000 1,500 रुपए में आपको 1 करोड़ का कवर आराम से मिल सकता है, वही पॉलिसी में 50 तरह के राइडर ऐड कर करके अब आप 4-5 हज़ार रुपए पर मंथ का प्रीमियम देने लग जाते हो। इसीलिए मैंने 2025 का अल्टीमेट गाइड टू फाइंडिंग द बेस्ट टर्म इंश्योरेंस यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। उसका मेन पर्पज ही ये है, हाउ टू डबल योर टर्म इंश्योरेंस कवर एंड 1/3 द प्राइस। सारे मिस सेलिंग और फालतू चीजों से बचते हुए मैंने आपको अल्टीमेटली ये भी समझाया है कि बेस्ट कंपनीज टू बाय टर्म इंश्योरेंस कौन सी है आज की डेट पे। वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान ये होता है कि बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट यू फर्स्ट बिल्ड योर इमरजेंसी फंड। साल 6 महीने के एक्सपेंसेस उसमें होने चाहिए, उसको किसी एफडी या लिक्विड फंड में रख सकते हो। उसके बाद आपको सारे परिवार वालों के नाम पे एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, क्योंकि 20-30 लाख रुपए अगर जोड़ लिए ना कई सालों की मेहनत से, वो एक हॉस्पिटल बिल में स्वाहा हो सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैंने टर्म इंश्योरेंस से लंबा गाइड बनाया, दैट इज द 2025 गाइड टू फाइंडिंग द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशंस, फाइन प्रिंट इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कंपनी वाले उसको ऐसे ही डिजाइन करते हैं ताकि आप बिना पढ़े उस पर साइन करो, और क्लेम के टाइम पे आपका क्लेम बड़े आसानी से रिजेक्ट होता है एंड यू हैव नो आइडिया व्हाई। उस वीडियो में मैंने आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस यानी पूरा फाइन प्रिंट खोलकर लाइंस को पढ़ के उनको एक्सप्लेन किया है, ताकि आपके लिए बेस्ट पॉलिसी ढूंढना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। सारी मिस सेलिंग से बचते हुए अल्टीमेटली ये भी डिस्कस किया है कि बेस्ट कंपनीज और बेस्ट प्लान्स कौन से हैं आज की डेट में जो आप कंसिडर कर सकते हो। वो वाले वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद बारी आती है अपने लिए, यानी आप अगर परिवार चला रहे हो तो अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस कवर लेने की, जिसमें आपको करोड़ों रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा बहुत ही कम दाम में, कुछ हजारों रुपए में। उसके बाद बारी आती है रेस्ट ऑफ योर सेविंग्स को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालना जहां पर आपको लॉन्ग टर्म 12% के रिटर्न्स मिल जाए। उसके बाद कभी अगर फ्यूचर में पेरेंट की डेथ होती है तो बच्चे को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। रेगुलर इनकम उसको एफडी में डाल के अपने लिए रेगुलर इनकम बनाई जा सकती है। पेरेंट्स ने जितना भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था वो सारा भी बच्चे को मिलेगा। और जहां एक स्टूपिड चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान में आपकी सारी जरूरतों को लिस्ट करके आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है कि पेरेंट की डेथ हो गई, आपको तो भी टेंशन नहीं लेनी, बच्चे को इनकम आ जाएगी, बच्चे को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा, आपको मैच्योरिटी पर इतने लाख रुपए मिल जाएंगे, बट ओवरऑल वो होता 4.5% ही है और होते कुछ लाख रुपए ही हैं। वेयर एज जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ उस केस में पूरे परिवार को डेथ के बाद करोड़ों रुपए की मदद मिलती है, और अगर पेरेंट की डेथ नहीं होती है तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी करोड़ों रुपए बन जाते हैं जीते जी। अल्टीमेट कंक्लूजन इज नेवर मिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। ऐसे स्टूपिड प्लान्स को चाइल्ड के नाम से नहीं बल्कि अडल्ट्स के नाम से भी बेचा जाता है। उनका नाम होता है गारंटीड इनकम प्लान, अश्योर्ड मैच्योरिटी बेनिफिट प्लान, रेगुलर इनकम प्लान, मनी बैक प्लान वगैरह वगैरह। इन सबका मतलब सेम ही होता है, सबके नंबर्स अलग हो सकते हैं। बस आपको जाना है कंपनी की वेबसाइट पे, पॉलिसी का इलस्ट्रेशन डाउनलोड करना है, बेनिफिट इलस्ट्रेशन। उसमें एक टेबल बना होगा, उसमें आपको समझा रखा है कितना प्रीमियम हर साल देना है, किन किन डेट्स पर, और लास्ट में कौन कौन सी डेट्स पर आपको वो सो कॉल्ड इनकम या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। वो डालना है आपको एक्सेल में और रिटर्न निकाल के खुद अपनी आंखों से देख लेना है। इन प्लान्स में एक बार आप फंस जाते हो ना तो आपके पास मात्र 30 दिनों का टाइम होता है। इसको बोलते हैं फ्री लुक पीरियड। इसमें आप अपना प्लान कैंसिल कर सकते हो और पूरा जो प्रीमियम में आपने पैसा दे रखा है उसको वापस ले सकते हो। उसके बाद ये पैसा आपको वापस नहीं मिलता अगर आप कैंसिल करना चाहो तो। मतलब आपने 12 साल की पॉलिसी है, 11वें साल में भी अगर पॉलिसी को सरेंडर किया तो अब तक का जो प्रीमियम आपने दे रखा है टोटल, उसका 90% के आसपास आपको पैसा वापस मिल जाएगा। दैट इज नॉट ओनली कैपिटल लॉस ऑफ 10% बट ऑल्सो 100% लॉस ऑफ रिटर्न्स। कोई रिटर्न नहीं मिल रहे हैं फिर आपको। और यही पॉलिसी शुरुआती सालों में बंद करा दोगे तो सरेंडर वैल्यू के नाम पे पीनट्स भी नहीं मिलते आपको, पूरा प्रीमियम कंपनी जब्त कर लेती है। गारंटीड प्लान्स के साथ साथ आपको चाइल्ड यूलिप प्लान्स भी मिलने लग गए हैं आजकल, या फिर इनको कैपिटल गारंटी प्लान्स भी बोल सकते हैं अंडर यूलिप्स कैटेगरी। इनको मैंने अलग से एक वीडियो बना के एक्सपोज किया हुआ है, तो वो वाली बात आप उस वीडियो में सुन सकते हो। ओवरऑल बस ये समझ लो, गारंटीड इनकम प्लान्स में गारंटी होती है एजेंट के कमीशन मिलने की गारंटी। स्टे अवे फ्रॉम चाइल्ड प्लान्स एंड चाइल्ड बियर। दिस वाज मनी माइंडेड मनदीप साइनिंग ऑफ, बाय। चाइल्ड मतलब ठंडा, अनपढ़ हो क्या यार? किसने रखा है भाई इसको यहाँ पे?